नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब शीश महल के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। उसके बाद अब फिर से चर्चा में आ रहे पंजाब के मुख्यमंत्री और शीश महल और पता नहीं क्या-क्या सीक्रेट्स उन्होंने अभी तक छिपा के रखे थे और उसको जब बाहर ला रहे हैं पत्रकार लोग तो कैसे पंजाब में अ, उन वाहनों को रोका जा रहा है जो समाचार पत्र लेके जाते हैं। तो ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी अघोषित उन्होंने लागू की है पंजाब में। आप सब जानते हैं पंजाब में आप की सरकार है और इसका विरोध भी अब हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कहीं पे भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे अतिथि जयवंत पंड्या जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपको मैं आज प्लेटफ़ॉर्म सौंपती हूँ। जो बातें सामने निकल कर आई है पंजाब के मुख्यमंत्री शीश महल, अरविंद केजरीवाल इसके बारे में। देखिए वर्षा जी, राजनीति में करप्शन कोई नई बात नहीं है और भव्यता भी कोई नई बात नहीं है। जैसे बहुत सारे जैसे राष्ट्रपति भवन को ही ले लीजिए हम, तो राष्ट्रपति भवन एक बहुत बड़ा संकुल है और उसमें एक अच्छा खासा उद्यान भी है। तो हम तो यस, भारत के नागरिक होने के संबंध में ऐसा कहते हैं कि हमारा जो भी मतलब हमारा जो भी वृद्ध वडील होता है, उसको हम अच्छी तरह से रखते हैं। हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके लिए हम एक कुर्सी भी रिज़र्व रखते हैं जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो हमारी एक कुर्सी रिज़र्व रहती है और जब वो आते हैं तो हम कुर्सी खाली कर देते हैं और वैसे तो हम बैठते ही नहीं है, कोई भी बैठता नहीं है। लेकिन यदि कोई बैठा हुआ होता है, तो भी उसके लिए हम कुर्सी खाली कर देते हैं एज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। हम यस, यदि हम कुर्सी पर वैसे भी बैठे हैं, सोफ़ा पर बैठे हैं और जगह नहीं है, तो हमारा कोई वडील आता है, तो हम उसके लिए एज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट वहाँ से खड़े हो जाते हैं, उनके लिए बैठने की जगह कर देते हैं। तो ये हमारी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए, तो उन्होंने एक ऐसा पोर्ट्रे किया सभी राजनेताओं का कि ये सारे चोर हैं। उन्होंने ऐसा हुँ, जनरल स्टेटमेंट दिया था उन्होंने और अन्ना हज़ारे ने। हुँ, तो उससे क्या हुआ कि एक छवि बन गई कि ये तो सब चोर है और उस समय घोटाले के बहुत हुआ। आरोप भी बहुत बार आ रहे थे। तो एक यस, जनरल परसेप्शन बन गया कि हाँ, ये बात सही है। तो ऐसा यस, नहीं है, राजनेता को भी मतलब एक आप सोचिए कि कितने दिन मतलब दिन में कितने लोग मिलने आते हैं। आप कम से कम 100 लोगों के लिए भी देख लीजिए, तो उनको 100 जो भी फरियाद लेके आते हैं, तो 100 लोगों की चाय-पानी पिलाना और उसका खर्चा तो निकलता ही है। फिर यस, उसके जो कार्यकर्ता समर्थक होते हैं, सगे-संबंधी भी अपेक्षा लेकर आते हैं, तो उसका खर्च इतना होता ही होता है। तो उसको हुँ, तन अ अ, वेतन मिले, उसको अलाउंस मिले, उसको प्रवास सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए। यस, और मान लीजिए कि उसमें सीएम वगैरह हो गए हैं कि मतलब रास्ते पर कोई बीच में ना आ जाए उसका ध्यान रखा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवाद भी इतना ही खतरनाक है। तो इसके यस, कारण ये होता है लेकिन क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति ऐसी शुरू की कि मैं तो सादगी वाला हूँ, मैं तो आम आदमी पक्ष का नाम भी रखा आम आदमी पार्टी। अन्ना हज़ारे की यस, इच्छा के विरुद्ध ऐसा नाम रखा उन्होंने। मतलब हुँ, नाम हुँ, नहीं अन्ना हज़ारे तो पार्टी के विरुद्ध ही थे, राजनीति में आने के ही विरुद्ध थे। किंतु अरविंद यस, केजरीवाल को जैसे-जैसे ख्याति मिलती गई वैसे-वैसे वो उन्होंने ये राजनीति में आने का मन बना लिया और उन्होंने नाम रखा आम आदमी पार्टी। तो हाफ स्लीव शर्ट पहनना, पैरों में स्लीपर पहनना, पैंट पहनना, कभी इंसर्ट नहीं करना मतलब पैंट के अंदर जो शर्ट डाल के करते हैं, मैं हम तो गुजराती में इन शर्ट बोलते हैं। तो वो नहीं करना, अच्छे कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनना, जैसे ममता बनर्जी भी है। हुँ, हुँ, पहले और बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु आदि लोग भी थे। तो एक यस, तरह से वो दिखावा करते हैं कि हम तो देखिए सामान्य मानवी जैसे हैं और हम उसके जैसी राजनीति करने इधर आए हैं।
हम कोई हुँ, पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे, हम कोई बड़ा घर नहीं लेंगे, वैगन आर से चलेंगे, ऐसी-ऐसी बातें कर कर के वो फिर भी दिल्ली की जनता ने उनको बहुमत तो ये नहीं दिया था। यस। और पहले जो टेस्ट हुआ उनका वही हुआ कि कांग्रेस ने उनको बिना माँगे समर्थन दे दिया, वरना 2013 में सबसे बड़ा दल तो बीजेपी था, हुँ, भाजप था। यस। लेकिन कांग्रेस ने बिना माँगे समर्थन दे दिया क्योंकि विचारधारा तो दोनों की एक ही है। हुँ, तो इसके कारण और दूसरा कि उस समय 2014 में इलेक्शन आ रहा था, जनरल इलेक्शन, यस सर। और उसमें बहुत ही चांसेस थे कि नरेंद्र मोदी आ जाते प्रधानमंत्री के रूप में। तो अरविंद केजरीवाल को रोकना था और उसको साथ में लेना था, तो इसके कारण कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी चाल चली और उन्होंने समर्थन दे दिया। और अरविंद केजरीवाल ने लोकमत के नाम पर, रेफरेंडम के नाम पर वो वोट ले भी लिया क्योंकि पता था कि क्या होने वाला है, लोग क्या कहेंगे, लोग विरोध करेंगे तो भी मतलब उनको तो अपना बताना था कि हमको तो सबने कहा है कि आप ले लीजिए हुँ, समर्थन, और ऐसे करके वो सत्ता में आ गए। और उसके बाद भी जैसे राष्ट्रपति भवन में ओबामा आए तो ओबामा के सामने वो स्लीपर पहन के गए। लेकिन क्रमशः जैसे-जैसे उनकी टर्म बढ़ती गई तो 3 टर्म तक वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे। ऐसे-ऐसे फिर भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते गए, उनके जो नेता लोग थे, धारासभ्य थे, मंत्री थे, उनके विरुद्ध सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, लिकर पॉलिसी का घोटाला आया। और सबसे बड़ी बात तो ये आई कि वो सिक्योरिटी लेने लगे और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलने लगे। और तो और उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री आवास था, जो कह रहे थे कि वो एक सादगी भरे फ्लैट में रहेंगे, उसके बजाय उन्होंने इतना भव्य शीश महल बनवाया, जिसमें करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए का, अरबों रुपए का खर्चा करके वो सब टाइम्स ग्रुप ने वो सब किया, पब्लिश किया, सबको बताया कि ऐसा-ऐसा शीश महल उन्होंने बनवाया है। हुँ, तो उस समय से लोगों की नज़र में वो गिर गए और हम देख रहे हैं कि आज जो अभी लास्ट में इलेक्शन हुआ पिछले वर्ष में, तो पिछले वर्ष में नहीं, इसी वर्ष में हुआ। यस। तो उसमें अरविंद केजरीवाल और उनके दल की बुरी तरह से हाँ, हार हुई और इसके बाद वो मतलब खाली पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब का रुख कर लिया क्योंकि सत्ता में रहे तो सत्ता के बाहर तो रह नहीं सकते, तो एज़ अ गाइड, एज़ गार्डियन वो पंजाब में ही रहने लगे। और आप कई-कई वीडियो में देख सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल का कोई मतलब फंक्शन होता है, कोई देखने जाना होता है तो अ, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर वो बातें तो सब करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के अभी जो विधायक बन गए, एक समय पर प्रदेश प्रमुख थे ऐसे गोपाल इटालिया, वो तो कायदा कथा की बात करते थे कि आप धर्म कर्म छोड़ दीजिए, आप संतों को छोड़ दीजिए, कथा को छोड़ दीजिए, कथाकारों को छोड़ दीजिए, मंदिर में जाने की बात ही झूठी है। तो ऐसा कायदा मतलब आप संविधान की बात कीजिए। हुँ, तो संविधान के रूप में तो आप देखेंगे तो भगवंत मान चुने गए हैं, यस। सीएम के रूप में। लेकिन आप देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज हो या स्टाइल हो या फिर मतलब एक प्रोटोकॉल रहता है ना, मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो एक प्रोटोकॉल रहता है, स्टेज पर बैठते हैं तो भी एक प्रोटोकॉल रहता है। किंतु आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल की ऐसी-तैसी करते हुए अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं और पीछे-पीछे जैसे भगवंत मान कोई उसके साथ में पीए हो या फिर कुछ ऐसी पदवी पर हो, तो ऐसे चलते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पंजाब का डिफेक्टो शब्द है फ्रेंच में। डिफेक्टो का अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से जैसे बिहार में राबड़ी देवी को या मुख्यमंत्री बना दिया लालू प्रसाद यादव ने। हाँ, अ, या महाराष्ट्र में एक समय पर उद्धव ठाकरे को सॉरी मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया था बाल ठाकरे को। हुँ, लेकिन बाल ठाकरे तो बेबाक से कहते थे कि आई एम द सुपर सीएम, मेरे पास रिमोट रहता है। वो तो कहते थे, उसमें कोई शब्द की चोरी नहीं करते थे। तो दूसरी उद्धव ठाकरे की बात कर लीजिए, तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाविकास आघाड़ी की।
तो उसमें शरद पवार डिफेक्टो सीएम थे। हुँ, उद्धव ठाकरे उसके बिना कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। यस, और हमने वीडियो भी देखा कि कैसे वो शरद पवार को मिलने जाते हैं और शरद पवार कहते हैं कि आप बाहर ठहरिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ। यस, तो वो देख कुछ बातें हैं वो सीधी आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन वो दिख जाती है हमको। राइट, फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉम द इमेज, फ्रॉम द वीडियो। यस, तो ये बात हम दिख गई कि पंजाब में वास्तविक रूप से कौन सीएम अभी है। और इसमें एक पुष्टि ये हुई कि इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पक्ष की हार हुई और अरविंद केजरीवाल तो बिटवीन द इलेक्शन 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें ही वो बेल पर बाहर आ गए थे। हुँ, और आप सुप्रीम कोर्ट का भी उनका साथ देखिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ऐसी अर्जी की गई, याचिका की गई कि इसके ऊपर इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, तो वो सीएम के पद पर नहीं रहने चाहिए। यदि यद्यपि संविधान में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको हटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कई-कई बार राष्ट्रपति को भी आदेश देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया और उनको बेल भी मिल गई तात्कालिक रूप प्रचार से। करने के लिए। तो हाँ, यस, प्रचार करने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है और दूसरा कि उन्होंने उस समय अपनी पत्नी को भी देख लिया कि वो सँभाल सकती है कि नहीं सँभाल सकती है। हुँ, तो कहने का अर्थ है कि उस वो अभी बेल पर ही है, वो बेल पर ही है अभी। लेकिन पंजाब में ऐसा वो कर रहे हैं कि जैसे वो स्वयं सीएम है। यस, कुछ भी मतलब इलेक्शन था 2024 का, तो दिल्ली में भी कुछ घोषणा करनी उस समय तो नहीं, हाँ 24 का दिया और दिल्ली का भी इलेक्शन था। तो उस समय कुछ भी घोषणाएँ सरकार के रूप में करनी होती थी, तो आतिशी सीएम थी, तो आतिशी के स्थान पर अरविंद केजरीवाल स्वयं कर घोषणा करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी नरेंद्र मोदी को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा, किसी बीजेपी प्रेसिडेंट को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा कि वो स्वयं घोषणा करते हैं। राइट, नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल का भी इतना पालन करते हैं। राइट, तो कहने का ये कि पंजाब में और इकोनॉमिक टाइम्स में जो बताया गया है, यदि वो सच है, तो वहाँ पर जो मंत्री बनाए गए हैं मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, हुँ, वो तो केवल नाम के ही काम कर रहे हैं, उनके क्वार्टर्स भी ये जो सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, ऐसे लोग जो दिल्ली से मतलब दिल्ली की टीम में थे, अरविंद केजरीवाल की टीम में, वही वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं। वही सब काम कर रहे हैं और अभी ये जो स्थिति है उसमें फैक्शनलिज्म इतना बढ़ गया था कि जो पंजाब का यूनिट था, जो सोशल मतलब संगठन के रूप में और सरकार रूप के रूप में, यस, तो सभी जगह पर ये दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और इसके कारण पंजाब का जो यूनिट है उसमें बहुत ही असंतोष है। और उन्होंने तो पत्रिका और ये सब जारी करा कि हम एक एक युद्ध दिल्ली विरुद्ध। तो ये दिल्ली इनटू इन्वर्टेड कोमा है। इसका कहने का अर्थ ये कि दिल्ली के जो आम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आदि जो लोग विजय नायर ऐसे लोग जो पंजाब पर हावी हो रहे हैं, पंजाब के यूनिट पर, तो इसके विरुद्ध हम युद्ध करेंगे, ऐसा वहाँ पर चल रहा है। अच्छा ये लोग कौन है सर ये? और इसमें हाँ इनके जी? खिलाफ जो लड़ने वाले हैं वो कौन है? कांग्रेस के लोग हैं? नहीं, नहीं, पंजाब के आम आदमी पार्टी के अच्छा लोग। पंजाब के आम आदमी के पार्टी के लोग तो ओके। हाँ, उनके उनमें ही असंतोष है कि हम अपने मतलब अपने बलबूते पर सरकार चुन के ये लाए। सही बात है। कोई केजरीवाल के बलबूते पर नहीं आए। राइट, हमने भगवंत मान उनका चेहरा है। भगवंत मान की एक हम जो भी कहें लेकिन भगवंत मान का अपना एक ऑरा है, अपना एक वो मतलब वो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में भी प्रसिद्ध है। राइट, तो थोड़ा बहुत तो उनका है और जो भी मतलब स्थापना के समय जो भी यहाँ पर गुजरात में भी आप देखिए कि गुजरात में स्थापना के समय जो भी लड़े थे, सुखदेव पटेल हो या दूसरे लोग हो, कन्हूभाई कड़सरिया भी थे, जो भी वेल नोन फेस है, कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे। हुँ,
तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी जुड़े थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पर। यस, बहुत सारे लोगों ने विदेश से नौकरी छोड़-छोड़ कर ये आए थे। राइट। आप देखिए अंजलि दमानिया, वो महाराष्ट्र से थी, वो अभी कहीं नहीं है। फिर आशुतोष जुड़े थे पत्रकार, वो कहीं नहीं है। आशीष खेतान जुड़े थे, वो कहीं नहीं है। कुमार विश्वास जुड़े थे, उनकी बहुत ही किरकिरी कर दी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, तो स्थापना काल से जो जुड़े थे ये दिल्ली में भी ऐसा हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ, गुजरात में भी ऐसा हुआ। गुजरात में तो ईशुदान गढ़वी मेरे मित्र है, पत्रकार है अच्छी तरह से, लेकिन कई लोगों को असंतोष है ना कि उनको बिठा दिया प्रदेश प्रमुख के रूप हुँ, में। हुँ। तो ये तो होता ही है कि जो मेहनत करता है, जो ग्रास रूट पर लड़ता है, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो भी मतलब प्रयत्न करेगी कि उनको रोका जाए। तो ऐसे-ऐसे लोगों के विरुद्ध मतलब लड़के फिर जो आता है और आप तो दूसरे लोगों को लाके बिठा देते हो। संजय सिंह बाद में आए, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बाद में आए और अभी वर्चस्व उनका है। तो पंजाब में ऐसा हो रहा है कि हम अपने बलबूते पर सरकार लेके आए हैं आम आदमी पार्टी की। यस, तो आम आदमी पार्टी के अंदर ही दिल्ली के नेताओं के विरुद्ध असंतोष है और वहाँ के लोग ही ऐसा लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक युद्ध दिल्ली विरुद्ध। राइट, ऑब्वियसली। तो सर ये मतलब जैसा आर्टिकल है उसमें जो है वो अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसा हो गया है, ऐसा कुछ है? तो सर एक्चुअली है क्या सर ये? देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी ये युद्ध इतना बढ़ गया है और मैं ये नहीं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो भी सोशल मीडिया पर चर्चा है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, मेरे अपने एलिगेशन नहीं है। और ये सुनी-सुनाई बात है, तो उसमें कितना तथ्य है वो मैं नहीं जानता हूँ। किंतु अभी ऐसी बात है कि ये युद्ध इतना बढ़ गया है कि भगवंत मान का इन्होंने क्या उपयोग किया कि अभी तक तो वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे और भगवंत मान पंजाब में थे। लेकिन और फिर ये मतलब भगवंत मान दिल्ली तो हाफ स्टेट है। यस। और वो कई-कई बातों में सेंट्रल से ही मतलब सेंटर और वो राजधानी है तो ऐसा करना ही भी पड़ता है। तो इसके कारण जो पूरी पावर थी वो दिल्ली के पास नहीं थी। हुँ, लेकिन पंजाब तो फुल स्टेट है और समृद्ध स्टेट है। यस। तो गोवा में इलेक्शन लड़ना हो, गुजरात में इलेक्शन लड़ना हो, तो ऐसे बीजेपी के भी आरोप लगते थे और सोशल मीडिया पर भी चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल अपने साथ हमेशा भगवंत मान को रखते थे। हुँ, वो कोई और कारण नहीं था लेकिन खर्चा निकालने के लिए खर्चा खर्चा डालना पड़ता है ना कि क्यों ये हेलीकॉप्टर वगैरह का खर्चा किसने किया? राइट। रैली का खर्चा किसने किया? एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा किसने किया? हुँ, तो वो पंजाब सरकार में वो डाल सकते हैं। इस कारण से वो भगवंत मान को पास में रखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया दिल्ली की इलेक्शन हार गए, तो अभी पंजाब में वो बैठना चाहते हैं। अभी बीच में राज्यसभा की भी बात थी कि राज्यसभा से वो जाएँगे सांसद हुँ, पंजाब से। हुँ, लेकिन वो उनकी नज़र तो सीएम की कुर्सी पर है। राइट। और कैसा है जाए तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक बात ही है कि भगवंत मान की कुछ क्लिप ऐसी आई है जो वो कहता है कि इसमें भगवंत मान है, मुझे पता नहीं कि वो है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्शनल स्थिति में उनकी क्लिप है, ऐसा कहा जाता है। यस। और फेसबुक और ट्विटर वगैरह से उनको हटाया नहीं गया है। यदि हुँ, एआई का होता या फिर कुछ ऐसा होता तो उसको हटा देते हैं। क्योंकि हुँ, अभी फेसबुक पे वो फेक न्यूज़ होती है तो उसको हटा देता है, ट्विटर भी हटा देता है और एआई जनरेटेड होता है तो उस पर एआई का लेबल भी लगा देता है। तो यस। ऐसा ऐसी चर्चा पॉलिटिकल उसमें है कि हो सकता है कि केजरीवाल ग्रुप के द्वारा उसको जारी किया गया हो किसी तरह से सोशल मीडिया में। हुँ, इसको हुँ, हटाने के लिए। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि वहाँ पर केजरीवाल के लिए दिल्ली जैसा शीश महल, उसकी सुविधा दी गई है, ऐसा समाचार बाहर आया। और हुँ, ये कहाँ से आया तो ऐसी चर्चा है भगवंत मान के ग्रुप के द्वारा ये समाचार लीक हुआ।
और फिर तो भगवंत मान को भी डिफेंड तो करना ही पड़ेगा बाहर बताने के लिए, तो उन्होंने डिफेंड भी किया है कि ये समाचार गलत है और ये समाचार बीजेपी द्वारा प्रचारित किया जा रहा है ऐसा-ऐसा। लेकिन ये समाचार स्वाति मालीवाल ने भी मतलब ये आरोप लगाया, जो स्वाति मालीवाल आपकी ही सांसद राज्यसभा में गई, वो बेले महिला कमीशन की चेयरपर्सन भी थी। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए तो इसमें आप इकोसिस्टम देखिए वर्षा जी, कि नुपुर शर्मा केस में जिन्होंने सिलेक्टेड पोर्शन किया, वैसे मैं यदि भूलता नहीं हूँ तो मोहम्मद जुबैर, उन्होंने समर्थन में वो आ गए तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि आप साबित करके बताइए कि ये शीशमहल नहीं है। तो ऐसा हुँ, कुछ हुआ है और इसमें जैसे ही ये समाचार आया तो जो भी समाचार पत्र में ये समाचार छपा था, तो रविवार की प्रातः काल उसमें समाचार पत्र सब लोगों के पास देरी से पहुँचे। तो इसका कारण क्या था कि अगली रात को जो भी समाचार पत्र के वाहन जाते हैं, उसको लेकर डिलीवरी करने के लिए, उस वाहन की चेकिंग पुलिस द्वारा की गई और ओके। उसके कारण ये देरी से हुआ। तो हुँ, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा करके हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ये तो अघोषित आपातकाल है। क्योंकि ये हुँ, सब बातें तो बड़ी-बड़ी करते थे संविधान की और प्रेस फ्रीडम की वगैरह-वगैरह की। यस, लेकिन जब अपने राज्य में बात आई तो उन्होंने प्रेस फ्रीडम को भी दरकिनार कर दिया और बीच में तो रचित कौशिक को भी उठा लिया था जो ऐसे सोशल मीडिया में अपना व्यूज़ रखते थे यूट्यूब में, सब यस। लोकतंत्र है उसमें। हुँ, तो ऐसा जो भी मतलब इसमें कोई एक दल को कहना कि वो स्वतंत्रता का बहुत ही पक्ष करता है, वो गलत है। सब राजनीतिक पक्ष ऐसा करते हैं। जो भी विपक्ष में रहता है वो आरोप लगाता है। तो लेकिन इसमें कहने का अर्थ ये है कि आम आदमी पक्ष भी इसमें कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। उस उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो ये सब चल रहा है और इसमें देखिए कि आप जो भी गोदी मीडिया कहा जाता है, तो गोदी मीडिया में भी ऐसे समाचार नहीं है और इसके ऊपर बड़ी-बड़ी डिबेट और कई-कई ब ब अपने आप को मतलब ऐसा कहते हैं कि हम तो न्यूज़ छापते हैं और इसमें किसी का डर नहीं करते। इसमें आप ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखेंगे। बीच में तो ऐसा एक समाचार आया कि भगवंत मान दर्शन करने के लिए गए थे तो उनकी जो जूते थे, वो जूते की रखवाली करने के लिए पुलिस को लगाया गया। ऐसे भी आरोप लगे हैं। आप अच्छा। सोचिए कि ये जो बात करते थे आम आदमी पार्टी की, तो अभी कितना ये अपने आप को राजाशाही, राजा बादशाह अपने को समझने लगे कि उनके जूते की रखवाली के लिए आपका सीएम का तो हम जानते हैं कि कितना प्रोटोकॉल रहता है, कितना सब कुछ सुरक्षा रहता है, तो आपको ऐसा कैसा डर कि आपके जूते चोरी हो जाएँगे? यस सर, तो राइट। ये सारी बातें हो रही है कि नए-नए मतलब कहा जाता है कि जो अपने आप को नया-नया आता है तो वो और ज़ोर-ज़ोर से मतलब उसको बहुत गति से सब कुछ चाहिए होता है। तो राइट ऐसी सर। बातें अभी सामने आ रही है। यस सर। तो सर ये हम ये कह सकते हैं ना कि अ, जो दिखाते थे वो अंदर किस तरह से है ये अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनके ही लोग अब उनकी पोल खुल रहे हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही है न्यूज़पेपर में भी आया है। तो जिन्होंने एक तरह से चोला पहन के रखा था सत्य का या फिर ईमानदारी का, वो खुद ही अब और उसमें वर्षा जी ऐसा है कि देखिए आप ऐसा आपको यदि लंबी इनिंग खेलनी है, तो जैसे कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को भ्रष्ट होने में या तो फिर उसका भ्रष्टाचार एक समय लगा कि ऐसे वो हुआ कि शुरुआत में तो सरदार पटेल की आप बात देख देख लीजिए कि कई-कई नेता ऐसे थे कि जो सादगी लाल बहादुर शास्त्री का भी देख लीजिए, तो इसके कारण कांग्रेस लंबी इनिंग क्यों अभी तक खेल रही है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है कि एक गुडविल है, कि बहुत सारे लोग हैं वो सादगी से ज्योति बसु रहते थे। वगैरह सब त्रिपुरा में माणिक सरकार थे, तो हुँ, उनकी लंबी इनिंग क्यों चली क्योंकि एक सादगी सभर जीवन वो उन्होंने स्थापित किया।
बीजेपी में हुँ, भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो या फिर अडवाणी जी हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लंबी लिस्ट आज भी ये देखने को मिलती है कि जैसे नरेंद्र मोदी है तो उन्होंने अपने परिवार को दूर रखा है। एक बार वो अपने हीराबा को मातुश्री को ले गए थे, लेकिन वो सब कुछ दिखाकर फिर वो उन्होंने अपने भाई के पास वापस वो भेज दिया। तो परिवार को भी दूर रखते हैं और वो भी मतलब अच्छा जीवन ऐसा जीते। तो कहने का ठीक है, यदि आपको लंबी इनिंग कांग्रेस बीजेपी की तरह से खेलनी है, तो आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो अपना कंट्रोल रखे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये वरना यस तो राइट। फिर जैसे दिल्ली से वो उखड़ के फेंक गए, फिर पंजाब में भी ऐसा होगा। और दूसरे किसी राज्य में तो है ही नहीं, लेकिन उनको अभी जो विसावदर में भी चुन के आए तो अभी वहाँ पर भी प्रश्न होने लगे। यहाँ पर जो जी, कार्यक्रम गुजरात में वो कर रहे हैं तो उसमें कोई यदि प्रश्न पूछता है तो वो कहने लगे कि आप तो बीजेपी से हो। यदि कोई हुँ, उसके विरुद्ध प्रश्न पूछते तो बोलते हैं कि पैसा लेकर आप प्रश्न पूछते हो। तो आप लंबी इनिंग कैसे खे और जी, दूसरा कि आप यस, पहले प्रश्न पूछते थे तो आप किसी का हथा नहीं थे, किसी का हत्या नहीं थे। तो राइट, ऐसा आरोप लगाना भी अच्छी बात नहीं है, आपको उसको संतोषकारक प्रश्न का जवाब देना चाहिए। और यस, विसावदर में भी अभी सारे वो लोग बोल रहे हैं कि वो फ़ोन नहीं उठाते और किसी का जवाब नहीं देते, ऐसा होने लगा है। तो ये हुँ, एक शॉर्ट टर्म में आप क क गेन करना चाहते हो, आप सब कुछ फटाफट करना चाहते हो, आप सब सुविधाएँ फटाफट भुगतना चाहते हो। आप आपको कोई बोलता है कि आपने विधानसभा में ऐसा प्रश्न नहीं उठाया, तो आप कहते हो कि आपको पता नहीं है वगैरह सब। तो एक आप जितना आपका जल्दी ग्रोथ हुआ, उतना ही जल्दी आपका पतन भी होना शुरू हो जाएगा। तो यस ये सर। मेरे कहने का अर्थ है ये। यस सर। यस सर, तो सर हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस बात के ऊपर आपने चर्चा की जो हाल में कहीं पे भी नहीं हो रही है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर वन्स अगेन, धन्यवाद सर। जय हिंद नमस्ते, सर। जय हिंद।